देखिए दोस्तों, मैं आपको ना आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दी प्लांट्स। अब ये वाला जो पौधा था, ये मेरे हाथ का ही लगाया हुआ है। मैं छोटा सा पौधा लाके यहाँ पर लगाया था। इसको 1.5 साल हो गए हैं। कायदे से अगर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये जो पौधा है 1.5 साल में ये मेरी हाइट के जितना हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बीमार है या कुछ गड़बड़ है, मिट्टी में गड़बड़ है या इसका जिस एरिया में हमने लगाया है वो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको चीज़ समझनी है। जैसे एक माँ बाप के कई बच्चे होते हैं तो सब बराबर नहीं होते। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई फिजिकली फिट होता है, कोई फिजिकली अनफिट होता है, कोई मेंटली बहुत बैलेंस्ड होता है, कोई नहीं होता है। उसी तरह से प्लांटेशन एरियाज में भी होता है। सो यू गॉट टू ट्रीट ऑल योर प्लांट्स विद लव। हो सकता है कि अभी देखिएगा, और मैं बहुत आई एम वेरी वेरी श्योर इस मानसून के बाद सडनली इसमें ग्रोथ आएगी, जो मुझे लगता है। अगर इस मानसून में नहीं आएगी तो अगले मानसून में आएगी, लेकिन एक ना एक दिन ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा। ये बैनियन का सैपलिंग है। तो कई महीने बिल्कुल भी ग्रोथ नज़र नहीं आती प्लांट्स में। सो उसमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जिस वक्त मैंने ये इसको लगाया था, ये करंज पापड़ी का पेड़ भी हमने उसी वक्त लगाया था। ये भी बिल्कुल इतना सा था, मुश्किल से 12 इंच का था, 12 इंच भी नहीं था, शायद 9 इंच या 10 इंच का था। अब देखिए इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट देखिए, ये देखिए मेरे कंधे के, ये मेरे सिर के बराबर हो गया है ना। तो ये बैनियन नहीं हुआ, ये हो गया। हाँ, इसी तरह से यहाँ पीपल है, पिलखन है, ये जो है ये इस हाइट का हो गया। बैनियन बिल्कुल छोटा रह गया। अब आप ये देखिए, ये मैंने शीशम भी उसी समय लगाया था। ये अपने घर की छत के पास मैंने छोटे छोटे लगाए थे। ये देखिए कितना बुशी हो गया है, कितना बढ़िया हो गया है ना। तो हमें ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ऑब्सेशन नहीं रखनी चाहिए कि ये पौधा, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बहुत फ्रेंड्स मेरे पास आके कहते हैं, अरे इसमें हम कौन सी खाद डालें, कौन सा ऐसा लिक्विड डालें, क्या इसमें चीज़ डालें कोई जो इसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। मत कीजिए ऐसे। जो नेचुरल वे से पौधा उगता है ना, उसको वैसे ही होगा ये। और केमिकल तो कभी भी मत डालिए, नेचुरल खाद डालिए। फार्म मैन्योर जो होती है या गाय की जो गोबर होता है उसका बनी हुई खाद होती है। अगर आपके पास नहीं है, आप मेरे से ले लीजिए। हमारे पास मैन्योर खाद हम बैग्स बनाते हैं, आप हमसे ले लीजिए, कोई बात। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत ज़्यादा अपने पौधों को पुश मत कीजिए। ये भी जामुन है, ये उस वक़्त वो लगाया था। और ये फाइकस का है, पुतरुंजीवा है, इस एरियाज में बहुत छोटे छोटे हैं। वो वाला पीपल भी लगाया था। ये पिलखन है, ये पिलखन इसी महीने के शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पिलखन मर गया है। तो बहुत लोगों ने कहा, अरे ये तो मर गया है, इसको उखाड़ दें। मैं कहा नहीं, उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितने सारे पत्ते आ गए इस पर, है ना। सो ये दिस इज द लॉ ऑफ द जंगल, दिस इज नेचर्स, ये प्रकृति का नियम है। इसको प्लीज समझिए, ठीक है। तो डोंट बी टू डिस्टर्ब्ड बाय द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बहुत प्यार से, जैसे हमारे अनेक बच्चे होते हैं, जैसे उनको सबको लगाइए और खूब प्यार से इनको सींचिए। वक्त दीजिए, 2-3 साल के अंदर सब जो हैं बराबर हो जाएंगे, सब के सब जो हैं अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, ठीक है। हैप्पी प्लांटिंग।